अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाजरीन, हमने ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो मुआशी हालात की वजह से घर की चारदीवारी और घर की चारदीवारी से बाहर मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। आज भी मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही खातून से करवा रही हूँ जो पढ़ी लिखी भी हैं और ख़ूबसूरत भी। मुज़फ़्फ़राबाद से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन अब F10 मरकज़ इस्लामाबाद में एक ढाबा चला रही हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से इस्लामाबाद तक का सफ़र क्यों तय किया, मुलाजमत छोड़कर ढाबा क्यों चलाने पर मजबूर हुई, आइए ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो हमें अपना नाम बताएंगे और ये आपका मुज़फ़्फ़राबाद से ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद तक का सफ़र आपने क्यों और कैसे तय किया? इस्लामाबाद तक का सफ़र मैंने तो जॉब की उसमें तय किया। मेरी जॉब हो गई थी 2014 में, तो मैं इस्लामाबाद आई और यहाँ पे तकरीबन 2014 से 21 तक जॉब की और पिछले 8 मंथ से ये ढाबा चला रही हूँ। तो आपकी एजुकेशन कितनी है? जी, मैंने मास्टर किया हुआ है। किस चीज़ में मास्टर किए? पाक स्टडी में। कौन सा सेशन था आपका, कब कंप्लीट किया आपने मास्टर? अब ये मैंने किया है 2 साल पहले। तो मास्टर करने के बाद क्या आपने जॉब वगैरह भी की? जी, मैंने तकरीबन 11-12 साल जॉब की है, NGO के साथ की है। स्टार्ट ही NGO के साथ किया था, कुछ टाइम टीचिंग भी की, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम जो NGO के साथ मैंने जॉब की है। जॉब छोड़ के ढाबा चलाने की नौबत क्यों आई? ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा मकसद ही वुमेन एम्पावरमेंट करना है। ये ढाबा जो है ये मेरा शौक़ है, ये मेरा बहुत अरसे से एक प्लान था कि मैं इसको करूँगी, लेकिन इसको करते करते एक अच्छा खासा टाइम लग गया। तो इसका मकसद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो घर में बैठी हुई हैं, जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती। उनके लिए एक मिसाल है कि वो आके देखें और अपना काम स्टार्ट करें। अपना काम स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप काम करना चाह रही थी, तो ढाबा ही चलाने का क्यों आपको ख्याल आया है? कोई और काम क्यों नहीं आपने सोचा? ढाबा, मैंने आपको बताया, ढाबा मेरा अपना एक इंटरेस्ट था। ये एक ऐसा काम है कि ये एक पढ़ी लिखी खातून भी कर सकती है और एक जो नहीं पढ़ी हुई घर में बैठी हुई वो भी कर सकती है। ये एक ऐसा काम है, इसके लिए कोई आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। एक आम बंदी भी कर सकती है और एक पढ़ी लिखी भी कर सकती है। पढ़ी लिखी के लिए अभी जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ तो मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं तो बहुत अच्छी जॉब छोड़ के आई हूँ और अभी भी मैं अभी भी अगर जाके यहाँ से जॉब करूँ तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 साल, तो मुझे जॉब का इशू नहीं है। लेकिन मैंने ख़ुद अपने शौक़ से ये स्टार्ट किया और मेरा मकसद ही ख़वातीन को एम्पावर करना, उनको इनकरेज करना कि वो आएँ, आके मुझे देखें और स्टेप उठाएँ अपने लिए। क्योंकि आप लोगों की हेल्प कब तक मांगेंगे, कब तक कोई किसी को देगा? तो आप अपना काम करेंगी, उसमें बरकत भी है और अल्लाह पाक खुश भी होता है और हेल्प भी करता है। अच्छा, आपने अपना नाम भी नहीं बताया, अपना नाम भी बताएं और बताएं कि आप कितने फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, बहन भाइयों में क्या है, और जब आपने ढाबे का सोचा तो घर वालों की तरफ से आपका जो पहला होता है कि एक एक्शन या रिस्पांस, वो कैसा था? जी, आमरा लियाकत मेरा नाम है और मेरी 5 सिस्टर हैं और एक भाई है। मतलब घर वालों ने, जब आपने कहा कि मैंने ढाबा चलाना है, तो घर वालों ने क्या कहा? घर वालों को मजाक लग रहा था। वो कह रहे थे कि ये किधर करेगी, ऐसे बोंगियाँ मार रही है, किधर करेगी। क्योंकि मैंने अपने दिमाग में सोचा था और मैं इस पे वर्किंग कर रही थी। तकरीबन मैंने 6-7 माह इस पे वर्किंग की कि मैं किस तरीके से इसको स्टार्ट करूँगी। CDA से सारे जो भी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं उसके साथ लगी रही और 6 माह का ये प्रोसेस के बाद मैं सोचती रही कि लगाऊँ कैसे। एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन लगाना है। तो मैंने घर में नहीं उस तरह से बताया था कि मैं कर रही हूँ। जब ओपन हुआ तो घर वालों के लिए भी सरप्राइज़ था, दोस्तों के लिए भी, सब के लिए। जब आप यहाँ पहला दिन जो था आपका ढाबे का, वो कैसा था? उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, उस वक्त क्या जज्बात थे आपके, क्या फील कर रही थी? डर लग रहा था या खुशी हो रही थी? नहीं, डर तो नहीं लग रहा था क्योंकि मैं डर शर सारे ख़त्म करके मैंने ढाबा का आगाज़ किया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जॉब कर रही थी और ऑफ़िस में थी और फिर साथ साथ चीज़ें मैनेज कर रही थी, भाग रही थी। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स आए, यहाँ पे ओपनिंग बहुत अच्छी हुई और बहुत खुशी थी कि फ़ाइनली मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो सेल का था कि सेल काफ़ी कम थी और फिर लोग वैसे उनको लग रहा था इर्द गिर्द के भी कि ये एक औरत है, ये नहीं चला सकती, ये इतना आसान नहीं है, लड़कियां नाजुक सी होती हैं, ये काम नहीं कर सकती।
तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लगी रही। शुरू में लोग नहीं आते थे काम करने के लिए, उनको लगता था कि ये वैसे ही ये भाग जाएगी ये वो, लेकिन मैं खुद लगी रही। फिर कस्टमर भी आना शुरू हुए। फिर कस्टमर जो ही आना शुरू हुए थे, काम वाले खुद ही आना शुरू हो गए। जी मैडम हमें जॉब चाहिए, वेटर्स आ रहे थे, कारीगर आ रहे थे। तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मेरी वैसे कोशिश थी कि मैं जितने लोगों को एडजस्ट कर सकूं तो करूंगी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर यही सिलसिला चलता रहा और सेल भी बेहतर होती गई दिन ब दिन। और अभी आपके सामने ढाबा भी है और मैं भी हूँ। तो क्या क्या बना रही हैं आप यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें आप मतलब सर्विस पर प्रोवाइड कर रही हैं? यहाँ पे फ्रेश जूसेस हैं, शेक्स हैं, चाय है, चाट वगैरह, गोलगप्पा और फास्ट फूड है, बर्गर्स वगैरह। तो ये बर्गर वगैरह आप खुद बनाती हैं या आप मतलब आप वेटर रखे हुए हैं? पहले तो सारे काम मैं खुद करती थी। अभी ये है कि अभी तो काम ज़रा बढ़ गया है, तो क्योंकि अभी मैंने वर्कर भी रखे हुए हैं, लेकिन मैं साथ में देख रही होती हूँ, मॉनिटरिंग भी कर रही होती हूँ, बाज़ारों में घूम के परचेजिंग सारी मैं खुद करती हूँ। फिर सारा कुछ साथ में खुद भी लगी रहती हैं, वर्कर भी करते हैं, मैं खुद भी लगती। एकदम से अगर आपके 10-15 ऑर्डर इकट्ठे आ जाते हैं तो वो फिर एक बंदे की बस की बात ही नहीं होता है। तो एक बंदा बर्गर बना रहा है, एक चाय बना रहा है, एक चाय डाल के दे रहा है, गोलगप्पे बना रहा है, मतलब मल्टीपल ऑर्डर एक टाइम पे आ जाएं तो वो फिर उस तरीके से मैनेज करना होता है। अच्छा, जो अब क्लाइंट आपके आते हैं, जो जहाँ कस्टमर्स आते हैं, उनका रिस्पॉन्स शुरू में कैसा था और अब कैसा है? मिक्स लोग थे, अच्छा भी था और अजीब भी था। देखें इसी माशरे का हिस्सा हूँ मैं भी। तो आते थे कुछ लोग, कहते थे हाँ, कुछ लोग ऐसे हैरानगी से देख रहे होते थे, कुछ लोग तंग भी करते थे, इरिटेट भी करते थे। तो बीच में से तो मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैंने कहा बस थक गई हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ कर करके, हेल्प मेहनत कर करके। तो लेकिन फिर जब थोड़ा सा फिर अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी, वो थोड़ा फिर बूस्ट करते कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो, तुम बहुत आगे जाओगी। तो वो चीज़ें फिर आपको थोड़ा सा हौसला देती हैं, फिर मुड़ के आगे लग जाती थी। फिर ढाबे का बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये लोकेशन अच्छी है, आप हमें दे दें, हम आपको इसका पर डे दे देंगे। मैंने कहा नहीं, ये ढाबा जो है ना ये मुझे बहुत अजीज़ है, ये मुझे कोई दिन का 1 लाख भी दे मैंने तब भी नहीं देना। आप पढ़ी लिखी भी हैं, माशाल्लाह से खूबसूरत भी हैं, तो हरासमेंट का ज़्यादा सामना तो नहीं करना पड़ा यहाँ पर ख़ासकर? अब ये तो बहुत ऐसा कोई वाक़या मतलब जब आपको लगा होगा नहीं यार बस मैं घर में ही ठीक हूँ या कोई जॉब ही कर लेती हूँ? नहीं, देखिए मैंने वही बात की कि मैं मतलब जो औरतें घरों में होती हैं या मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैंने जॉब्स की हैं और बहुत अच्छी जॉब्स की हैं, मतलब अच्छी मैनेजर कोऑर्डिनेटर लेवल की मैंने जॉब्स की। और उसके बाद मैं आई तो मैं ना थोड़ा सा अवेयर थी कि हाँ, मैं अगर मार्केट में गई हूँ तो मेरे साथ इस तरह कि मैंने किस तरह से डील करना है लोगों को। तो वो मेरी एक एक्सपर्टीज़ कह लें कि मतलब मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने नीलम वैली से लेके कराची तक मैंने जॉब की, मुख्तलिफ देहातों में, शहरों में, मतलब हर तरह के लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, घर के घरेलू जो ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, मर्द होते हैं, मतलब सब के साथ मैंने काम किया है। तो थोड़ा सा मुझे था आइडिया, तो मुझे पता है कि हाँ होता है कभी आपके कस्टमर भी कुछ ऐसे आके बैठे थे, आप इरिटेट हो रहे होते, लेकिन आपने चीज़ भी बेचनी है। तो मेरा फोकस यही है कि मैंने अपनी चीज़ भी बेचनी है और मैंने किस तरह से अगले बंदे को एक लेवल में रख के मैंने अपना काम भी करना है, क्योंकि मेरा तो ये काम है। मैं अगर मुझे कोई कहेगा कि जी हाँ कोई आके, मैं अपनी जगह तो नहीं छोड़ सकती ना, मैंने इस पर बहुत मेहनत की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने बताया कि आप मुख्तलिफ सेक्टर में जॉब भी कर चुकी हैं, तो जॉब करना और अपना ज़ाती काम करना मतलब किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप किस में आप फील करती हैं, जब अपना ज़ाती काम कर रही हैं या जो जॉब कर रही थी? डेफ़िनेटली अपना काम तो अपना है, चाहे वो हमेशा से मेरा यही था कि मैं अपना कुछ काम करूं। ज़रूरी नहीं था कि ढाबा ही हो, ढाबा तो एक ये कह लें कि एक जुनून था मेरा कि ढाबा मैंने खोलना है। तो फिर सोचती थी कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, खोल लूँ, तो उसको सोचते सोचते ख़ुद को स्ट्रांग करने में एक टाइम लगा। तो था कि कुछ ना कुछ अपना ही करूँगी, कि किसी का नौकर रहने से बेहतर है अपना काम हो चाहे छोटा हो। अब यहाँ पे मैं सारा काम खुद कर रही होती हूँ, हालांकि मेरा जो वर्कर है वो मुझे कहते हैं मैडम आप बैठ जाएँ ना, आप बैठ जाएँ, आप बैठ के कैश लिया करें। मैंने कहा नहीं, मेरा अपना इंटरेस्ट है काम करना, मतलब मेरा शौक़ है, तो मैं आपके साथ करूँगी। तो फिर मैं सारा काम खुद साथ कर रही होती हूँ, बर्तन भी धो रही होती हूँ, वेटर भी मतलब वेटरी भी करती हूँ,
सर्व भी करती हूँ, कस्टमर से रिव्यूज़ भी लेती हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं होता कि हाँ जी लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आपने एक स्टेप ले लिया, आपने करना है तो फिर। तो टाइमिंग क्या है आपकी यहाँ पर? मेरी टाइमिंग जो है दिन 11 से रात 1 बजे तक। रात के 1 बजे जाना कैसा लगता है? मैं मोस्टली जो है 12 बजे तक चली जाती हूँ और फिर स्टाफ वगैरह जो है इसको 2 बजे तक, कभी 1 कभी 2, मतलब इस तरह क्लोज़ कर लेते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कस्टमर के उस पर। अगर कस्टमर बैठा हुआ है तो हम खुला रखते हैं। तो यहाँ पे ये कि गर्मियों में तो 3 भी हो जाते हैं कस्टमर है, तब भी थोड़ी सी ठंड होगी है, तो अभी हमने इसको जो है ना 2 से 1 बजे तक किया है। तो मुझे कोई मसला नहीं होता, वैसे मैं मोस्टली 1 बजे भी जाती हूँ। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ना कि मगरिब की अज़ान से पहले लड़की को घर आ जाना चाहिए, कम से कम चाहे लड़के 2 बजे भी आएँ। तो जब आप लेट नाइट घर जाती हैं तो मोहल्ले वालों का या घर वालों का कभी कोई, या रिश्तेदारों का कभी कोई ऐसा हुआ? नहीं, अम्मी को, फैमिली को पता है कि उनको पता है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो कॉल्स करती हैं, पूछती हैं, माँ है, परेशान तो होती है, लेकिन ये कि अभी उन्होंने आके देखा है, बैठी हैं, जब जगह देख ली तो मुतमिन हो गई, उन्होंने देखा ये काम कर रही है। तो मोहल्ले वालों का तो नहीं होता, और रिश्तेदार तो है ही कश्मीर में, इधर नहीं है, लेकिन वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, है तो पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन यह है कि मतलब शादी वगैरह, रिश्ता वगैरह तय हो गया, और अगर शादी नहीं हुई और होनी है और ससुराल ने आपको इस ढाबा चलाने की परमिशन ना दी, तो फिर कैसा होगा? ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दूँगी। ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी जो मतलब पढ़ी लिखी हैं लेकिन हिचकिचाहट होती है कि कोई काम करने से, उनके लिए क्या मैसेज है? ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं या जो घर में बैठी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास कोई भी हुनर है, उसको स्टार्ट करें, चाहे वो ढाबा है, चाहे कोई भी काम है, उसको स्टार्ट करें और अपना काम करें। लोगों के आगे हाथ फैलाने से या उनके इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप अपना काम करें। अपने काम में अल्लाह पाक ने बरकत भी दी हुई है। अगर आप दिन का 1000 रुपया भी कमा लें, आप एक अच्छी परवरिश कर सकती हैं, बजाय इसके कि हर महीने आप देखेंगी लोग आएंगे, आके आपकी हेल्प करेंगे, कब तक कोई करेगा। तो कितना कमा लेती हैं, आपका गुजर बसर हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, आमरा लियाकत जैसी ख़वातीन हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं। ऐसी ख़वातीन जो घरों से बाहर काम करने से कतराती हैं और मर्दों के डर से घरों से बाहर निकलने के लिए एक खौफ महसूस करती हैं, उनके लिए अबीरा लियाकत हमारे लिए एक रोल मॉडल है। कैमरामैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।